किसी शायर ने बेटी की शान में कुछ अशार लिखे थे। लिखता है शायर, घर में होगी खैरो बरकत बेटियों से प्यार कर। आहा, जिंदाबाद। घर में होगी खैरो बरकत बेटियों से प्यार कर, बेटियों से प्यार कर, दूर हो जाएगी गुर्बत बेटियों से प्यार कर। दूर हो जाएगी गुर्बत बेटियों से प्यार कर। और बेटियों से प्यार करते थे बहुत प्यारे नबी। आहा, बेटियों से प्यार करते थे बहुत प्यारे नबी। बेटियां हैं दिल की राहत बेटियों से प्यार कर। बेटियां हैं दिल की राहत बेटियों से प्यार कर। बोझ जो उनको समझते हैं बड़े नादान हैं। बोझ जो उनको समझते हैं बड़े नादान हैं। बेटियां हैं रब की रहमत बेटियों से प्यार कर। बेटियां हैं रब की रहमत बेटियों से प्यार कर। देख दुनिया में सभी को बेटियां मिलती नहीं। देख दुनिया में सभी को बेटियां मिलती नहीं। जान ले तू उनकी अजमत बेटियों से प्यार कर। जान ले तू उनकी अजमत बेटियों से प्यार कर। और बेटियों के दम से है मकसूद आलम में बहार। बेशक बेशक, बेटियों के दम से है मकसूद आलम में बहार। खुल्द की हैं ये बशारत बेटियों से प्यार कर। खुल्द की है ये बशारत बेटियों से प्यार कर। और हकीकत बात है, क्योंकि कुरान का भी फैसला है। आयत करीमा का मफहूम है कि अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों को जमा कर दे, और जिसे चाहे बांझ रखे कोई औलाद ना दे। तो ये बेटियां खुशनसीब लोगों के यहाँ पर पैदा होती हैं, याद रखें। हर किसी को बेटी नसीब नहीं होती। जिनके घर में बेटी ना हो उनसे जाकर मालूम करो उनके घर के आंगन का क्या आलम है। उनके घर के आंगन कितने सूने हैं, कितने आबाद हैं, समझे, वो बताएंगे आपको। क्योंकि बेटी से घर का आंगन सूना नहीं बल्कि उसमें बहार आती है, उसमें रौनक आती है जिस घर में बेटियां होती हैं। याद रखें आप। तो बेटियां ये खुल्द की बशारत भी हैं, घर की रौनक भी हैं। जब तक ये बाप के घर में रहती हैं बाप के लिए रहमतें बरकतें होती हैं। और यही बेटियां जब बाप के घर से विदा होकर अपने शोहर के घर जाती हैं तो वो रहमतें बरकतें समेट कर अपने शोहर के घर ले जाती हैं। और शोहर के घर जाने के बाद में इसी बेटी का मकाम नबी ने ये फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी का मकाम इतना बुलंद कर दिया प्यारे नबी ने। हजरत ने बयान किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, मैंने सुना पूरा बयान। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा अता फरमाए। देखें हकीकत बात है, बेटियों की शान बढ़ाने वाले कोई और नहीं, खातूनों की शान बढ़ाने वाले कोई ऐरे गैरे नहीं है, बल्कि हमारे आका मदीने के ताजदार हैं, जिन्होंने खातूनों की, औरतों की शान, उनका मर्तबा ऊंचा किया है। ये बात आप याद रखें। लोगों ने औरतों को जो है पैर की जूती बनाया, लोगों ने जो है दूसरी कौमों ने जो है इस खातून को, इस औरत को जो है पैर की जूती समझा, पैर से मारा। लेकिन नबी ने सीने से लगाया, उनका मर्तबा बुलंद कर दिया, आला कर दिया। ये इस्लाम ने हमको दर्स दिया है। याद रखें, कुरान पाक की जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। आयत करीमा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, ईमान वालों, अपनी जान को, अपनी जानों को, ठीक है, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमें खबरदार कर दिया, ताकीद कर दी हमारे लिए, हमें खबरदार कर दिया, ए ईमान वालों। सिर्फ ईमान वालों से कहा है, गैर ईमान वालों से नहीं। ईमान वालों से कहा, ए ईमान वालों, उस आग से अपनी जानों को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जिसका ईंधन
आदमी और पत्थर हैं। तो घर वालों को बचाने से मेरे प्यारे मुराद क्या है, अभी तकरीर शुरू हो जाएगी, बस 2-4 मिनट आयत करीमा की जो है तर्जमा और थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने पेश कर दूं। क्या घर वालों को बचाने का हुक्म दिया, पहले अपने आप को बचाने का हुक्म दिया, अपनी जानों को, ठीक है। तो पहले कुरान ने हुक्म दिया अपने आप को बचाओ उस आग से, फिर उसके बाद में जो है अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। आज माहौल क्या है, ना हम खुद अपनी जान को बचा रहे हैं, ना अपने घर वालों को बचा रहे हैं। ये हमारे हालात हैं। याद रखें वो आग बहुत खतरनाक है, जिस आग को हम मामूली समझते हैं। समझ लेना कब्र में जाने के बाद किसी की खैरियत नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सबसे सवालो जवाब होगा, सबसे जो हिसाब व किताब होगा। किसी की खैरियत नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी को नहीं संवारा, अगर आपने अपने आप को नहीं संवारा, तो समझ लेना मामला खराब हो जाएगा। अगर आपने उस आग को अपने आप से नहीं बचाया, तो समझ लेना मामला खराब हो जाएगा। समझे, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। आज हमारे मुआशरे में क्या मामला है, ना हम अपने आप को बचा रहे, ना अपनी औलाद को, अपने घर वालों को बचा रहे हैं। हम अपनी औलाद पैदा कर ली, उसके बाद में हमें खबर नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। आइए हम ये प्रोग्राम जो सजाया गया, बच्चे की पैदाइश पर सजाया गया, बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए, उसकी परवरिश कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। याद रखें, वो माए बहनें भी कान खोल कर सुन लें मेरे प्यारे। बच्चे की तरबियत आप ये ना समझें कि जब बच्चा दुनिया में आएगा, बड़ा होगा, बोलना सीखेगा, तब उसकी तरबियत होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत हमारे जहन में ख्याल है। इस ख्याल को आप निकाल कर फेंक दें कि हमारा बच्चा जवान होगा तब उसकी तरबियत की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ के पेट में होता है, तब से ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। जब बच्चा 4 महीने का माँ के शिकम में होता है, तो समझ लीजिए वो माँ के हर चीज को कबूल करता है, माँ की हर सोच को वो कबूल करता है। याद रखें 4 महीने का होने के बाद में आप अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासाउंड में कराने के बाद में डॉक्टर लोग कहेंगे आपसे कि इनको ज्यादा टेंशन मत देना। क्यों नहीं देना? इस वजह से अगर इनको टेंशन दी तो बच्चे पर असर पड़ेगा, इनको अगर परेशान किया तो बच्चे पर असर पड़ेगा। अगर बच्चे पर असर पड़ा तो बच्चा यानी कि जाया होने का भी खतरा है। बच्चे आप जो है बच्चे से हाथ धो बैठेंगे, यहां तक डॉक्टर लोग आपको बताते हैं। आप उसकी बात पर अमल करते नहीं करते? बिल्कुल अमल करते हैं कि हमने अगर अपनी बीवी को टेंशन दी, उसको परेशान किया, हम अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे, उसको टेंशन नहीं देनी है। क्यों? हमें जो है डॉक्टर ने मना किया है, हमसे डॉक्टर ने मना किया अपनी बीवी को टेंशन ना देना। तो मालूम हुआ हमने डॉक्टर से सुन लिया तो हमें यकीन हो गया कि बच्चे, बीवी को टेंशन दी, औरत को टेंशन दी, बच्चे पर असर पड़ेगा। आपको मालूम हो गया। लेकिन ये बात हमारे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दी है। आपने तारीख को नहीं पढ़ा, आपने हदीस का मुताला नहीं किया, आपने कुरान नहीं पढ़ा, इस वजह से आपने डॉक्टर की बात को मान लिया, लेकिन नबी की बात आपने सुनी ही नहीं। मेरे प्यारे, आपने बुजुर्गाने दीन को नहीं पढ़ा है, उनकी तारीख को, उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को नहीं पढ़ा है। क्या आपने सुना नहीं? अभी बड़ी 11वीं का महीना गुजरा है, क्या आपने सुना नहीं कि गौसे आजम ने अपने उस्ताद को एक बैठक में बिस्मिल्लाह खानी में कितने पारे सुनाए थे? 18 पारे सुनाए थे। एक बार में 18 पारे सुनाए थे। उस्ताद ने कहा, बेटे रुकने का नाम नहीं, तुम पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो? बताओ तो सही क्या मामला है? बेटे ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा। जब उस्ताद ने सवाल किया, बेटे कहाँ याद किए, कहाँ तुमने पढ़ा? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, सुनो उस्ताद सुनो, मेरी माँ रोजाना 18 पारे क्या, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। ये पारे मेरी माँ को हिफ्ज थे, मेरी माँ को ज़बानी याद थे। वो काम करती थी तो इसको पढ़ती थी, वो खाना खाती थी इसको पढ़ती थी, खाना बनाती थी इसको पढ़ती थी। जब ये माँ पढ़ती थी तो मैं शिकम में उनको पीछे पीछे पढ़ता चला जाता था, याद करता चला जाता था। तो अल्लाह ने ये मुझको यानी कि तौफीक दी है। अब्दुल कादिर जिलानी, सुनो, तुमने अपनी माँ के पीछे पीछे कुरान की तिलावत की है। हम तुम्हें ये कमाल अता करते हैं कि जब तुम पैदा होगे तो 18 पारे तुम्हें ज़बानी याद।
बेशक सुभान याद अल्लाह। होंगे। आपने ये नहीं सुना, आप जो आज कहते हैं कि बच्चा समझदार हो जाएगा तब उसकी तरबियत करेंगे, तब उसको समझाएंगे। गौसे आजम देखें, गौसे आजम है 18 पारे माँ के शिकम से हिफ्ज करके आए हैं। उसके बाद में एक बैठक में 18 पारे सुना दिए। और एक वाकया और आपने नहीं सुना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दोनों बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग हैं जो है माँ के शिकम से ही माँ के शिकम से कुरान के पारे हिफ्ज करके आए हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल की उम्र में इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। उधर गौसे अब पाक के वालिद गिरामी का भी इंतकाल 4 साल की उम्र में तकरीबन हुआ है। दोनों बुजुर्ग ऐसे, दोनों अल्लाह के वली ऐसे हैं कि दोनों के वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन तरबियत किसने की? आप ये देखें, वालिद का इंतकाल हो गया 4 साल की उम्र में, अब तरबियत कौन करेगा? वालिद चले गए, लेकिन तरबियत कौन करेगा? माँ करेगी। माँ ने कैसी तरबियत की? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये जब उस्ताद के पास गए, बिस्मिल्लाह खानी इनकी हुई, तो इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में जब पढ़ना शुरू किया ना, तो पढ़ते पढ़ते रुके नहीं, पढ़ते पढ़ते रुके नहीं, पढ़ते चले गए। और इतना पढ़ा कि 15 पारे पढ़कर रुके। उस्ताद ने मालूम किया, बेटा कहाँ याद किए, किसने तुम्हें पढ़ाया? तुम्हारी तो बिस्मिल्लाह खानी थी, तुमने 15 पारे पढ़ दिए, मामला क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जवाब दिया, सुनो उस्ताद गिरामी, मेरी माँ 15 पारों की हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, 15 पारे उनने हिफ्ज कर रखे हैं। जब माँ के शिकम में था, मेरी माँ पढ़ती थी, पीछे पीछे मैं भी पढ़ता था। अल्लाह ने वो कमाल मुझको दिया कि 15 पारे मुझे ज़बानी याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जिंदगी पढ़ेंगे बुजुर्गान दीन की, आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बच्चे की तरबियत दुनिया में आने के बाद नहीं, दुनिया में आने से पहले ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने कहा ना, टेंशन मत देना, मामला खराब हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे, बच्चा जब शिकम में है, माँ के शिकम में है, तो उस माँ को चाहिए कि अपनी तरबियत करे, अपनी तरबियत करे। जब अपनी तरबियत करेगी तो ऑटोमेटिक बच्चे की तरबियत हो जाएगी। माँ अगर कुरान पढ़ेगी तो बच्चा दुनिया में आने के बाद कुरान पढ़ेगा। माँ नमाजी होगी तो दुनिया में आने के बाद बच्चा नमाज का पाबंद होगा। माँ रोजे रखेगी तो दुनिया में आने के बाद वो बच्चा रोजे रखेगा। नेक काम करेगी, सदका देगी, ज़कात देगी, तो वही औलाद दुनिया में आने के बाद सदका ज़कात देगी, खैरात देगी। लेकिन आज हमारे हालात ये हैं, हमने ये सोचा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक दरख्त लगाया। लगाने के बाद उसकी जो एक टहनी एक शाख जो झुक गई। उन्होंने सोचा चलो आज नहीं कल इसको सीधा कर देंगे, इसके नीचे टेक लगा देंगे, सीधी हो जाएगी। आज नहीं कल, आज नहीं कल। इसी तरीके से दिन गुजरते गए, उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, उस दरख्त ने अपने आप को मजबूत किया। एक दिन क्या हुआ, वही बुजुर्ग उस दरख्त के नीचे से निकल कर जा रहे थे। जो टहनी झुकी थी, जो शाख झुकी थी, उससे उनका सर लगा, माथा लगा, जख्म आ गया। उसके बाद उन्होंने सोचा इसको सीधा किया जाए, इसको सीधा किया जाए, ऊपर उठाया जाए। बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की, लेकिन सीधा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरे प्यारे? याद रखें, उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, वो स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। उसने अपनी जड़ों को फैला लिया। अब वो सीधा नहीं होगा, अब तो वो चोट ही देगा, अब तो वो नुकसान देगा। इसी तरीके से बच्चों का मामला है। ये अभी बच्चे हैं, जैसा माँ बाप सिखाएंगे वैसा ही ये सीखेंगे। याद रखें, ये बच्चे जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो गए, जिस दिन मजबूत हो गए, तब इनको तुम सुधारने की कोशिश करोगे, तब इनको सीधा करने की कोशिश करोगे, तो ये सीधे नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें ये तकलीफ देंगे। याद रखना, ये तुम्हें तकलीफ देंगे, सीधे नहीं होने के हैं। मेरे प्यारे, ये बच्चे हैं, इस उम्र में जब ये बड़े हो जाएंगे दलीलें मांगेंगे। ये अगर सवाल करें, ये माँ ऐसी चीज होती है ना, माँ ऐसी चीज होती है, माँ अपने बच्चों की तरबियत करे ना, माँ अपने बेटे से कहे या बेटी से कहे, अपने बेटे से कहे या बेटी से कुछ सिखाए, कुछ पढ़ाए, तो वो बेटा या बेटी उस माँ से दलील नहीं मांगेगा। अगर मैं बताऊं तो मुझसे दलील मांग सकता है।
इमाम साहब बताएं, उनसे दलील मांग सकता है। लेकिन माँ के ऊपर बेटे का, बेटी का इतना यकीन होता है, इतना यकीन होता है कि माँ ने उस उम्र में उसको सिखाया है, उस उम्र में उसको बताया है, जिस उम्र में उसको शऊर नहीं था, जिस उम्र में उसको सलीका नहीं था, माँ ने उसको बता दिया। बेटे ने यकीन कर लिया, माँ ने सच कहा है, मुझे इस बात पे अमल करना है। माँ ने सिखाया, बेटा खाना बैठकर खाना है, तो बेटा बैठकर खाना खाएगा। माँ ने सिखाया, बेटा किसी को बेअदब नहीं बोलना है, तो वही बेटा किसी को बेअदब नहीं बोलेगा। माँ ने सिखाया, बेटा अपने बाप को अब्बू जी कहना है या पापा जी कहना है, तो वो बेटा अपने बाप को अब्बू जी ही कहेगा, बेअदब नहीं बोलेगा। लेकिन माँ ने सिखाया ही नहीं। माँ सिखाती तब वो सीखता। अगर माँ सिखाती तो किसी को बेअदब आज बस्ती में वो नहीं बोलता, किसी को अपनी जबान से गाली नहीं निकालता। आज देखो हमारा नौजवान है, जवानी के आलम में इतना मुस्तगरक हो गया है, इतना डूब गया है, जवानी के नशे में इतना डूबा हुआ है, वो ये नहीं देखता मैं गाली किसको बक रहा हूँ, मैं गाली किसको दे रहा हूँ। उसकी जबान पर गालियां हैं, उसकी जबान खुलती है गालियों में खुलती है, उसकी जबान खुलती है बुजुर्गों की बेअदबी में खुलती है, उसकी जबान खुलती है अपने से बड़े को बेअदब बोलने में खुलती है। वजह क्या है? हमने उसको संवारा नहीं है, हमने उसको इल्म के जेवर से आरास्ता नहीं किया है। यही वजह है उसने अगर किसी को बोला, अपने बड़े से बात की तो बेअदब बोला, गाली देकर बोला। मेरे प्यारे याद रखें, ये जब बाहर किसी को बेअदब बोल सकते हैं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, उन माँ बाप की भी खैर नहीं है जिन माँ बाप ने उनको अदब नहीं सिखाया है। याद रखें, इन बच्चों की तरबियत करें, तरबियत करें, वो माएँ भी तरबियत करें। आज हमारे मुआशरे में जो कमी है वो तरबियत की कमी है। जी बेशक, समझे, जगह जगह इदारे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं। मैंने भी तालीम हासिल की है, हजरत ने भी तालीम हासिल की है। हमारे इलाके में हजरत ने तालीम हासिल की जामिया नईमिया में, हजरत को मालूम है, मुझे भी मालूम है। समझे, आज जो हमारा माहौल है, तालीम तो बखूबी बहुत शानदार तरीके से लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे इदारों में, हमारे मदरसों में जो कमी है वो हकीकत में तालीम के साथ तरबियत की कमी है। जी जी, तालीम के साथ तरबियत की कमी है। जिन मदरसों में तालीम के साथ तरबियत होती है, उन बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है, उनको जो है नबी की जिंदगी के बारे में सिखाया जाता है, फिर उस पर अमल कराया जाता है, वो बच्चे इंशाअल्लाह वक्त के वली बनते हैं। आज हमारे इदारों में मामला यही है, हकीकत बात है, याद रखें। समझे, हमारे इदारों में तालीम बहुत अच्छे से होती है, लेकिन तरबियत का नाम नहीं है। मेरे प्यारे, ना घरों में तरबियत है, ना आज हमारे इदारों में तरबियत है। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों की तरबियत करने की, अपनी औलाद की तरबियत करने की। याद रखें, ये बेटियां घर की जीनत हैं, ये बेटियां घर की रौनक हैं। इनको कभी मनहूस मत समझना, इनको कभी बोझ मत समझना। ये बेटे अल्लाह की नेमत है तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। हजरत ने बताया था ना, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। आने के बाद मैं पूरी हदीस पाक और सुना देता हूँ क्या है। जब किसी घर में बेटी की पैदाइश होती है, पैदाइश होती है, तो फरिश्ते आते, आने के बाद में उसके घर, उसकी चारपाई को जहाँ पर उस बच्ची की पैदाइश होती है उसको घेर लेते हैं, और घेरने के बाद में कोई आम आदमी मुबारकबाद नहीं देता। हम तुम क्या मुबारकबाद देंगे, हमारे तो मुंह सूज जाते हैं बेटी की पैदाइश पर। बेटी की पैदाइश पर हम खुश हो जाते हैं, बेटी की पैदाइश पर मुंह सूज जाते हैं। ये हमारे हालात हैं। लेकिन याद रखो, फरिश्ते आते हैं उस घर में जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है, उस घर में फरिश्ते आते। आने के बाद नबी फरमाते, क्या फरमाते हैं वो फरिश्ते? अपनी जबान से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, अहलल बैत, सलामती हो तुम पर अहले खाना, घर वालों, तुम पर सलामती हो ऐ घर वालों। ये फरिश्ते आकर कहते हैं, कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह की नूरी मखलूक आकर उनको सलामती की दुआ देती है, सलामती की दुआ देती है। फरिश्ते आकर कहते हैं, जरा देखें आप कितना बड़ा मकाम रखा है बेटियों का, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम रखा है। आप सोचें, कभी हदीस पाक पढ़ें, आपको मालूम होगा। याद रखें मेरे प्यारे, यही बेटियां हैं, जब इनका मकाम नबी ने ऊंचा किया
दिया, इनकी शान बढ़ाई। तो सहाबा इकराम ने मस्जिद नबी के कोनों में बैठ बैठ कर दुआएं की, मौला हमें बेटियां अता फरमा दे। सहाबा इकराम दुआ करते थे, मौला हमें बेटी की दौलत से सरफराज फरमा दे, मौला हमें बेटियां अता फरमा दे। ये बेटियों का मकाम है। आप क्या समझेंगे? बात खत्म कर दूं? हाँ, बात खत्म कर दूं। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ चलें, थोड़ा सा और बोल देता हूँ बस, उसके बाद नहीं मुझे भी जाना। हाँ ठीक है। माशाल्लाह अब से काफ़ी वक्त पहले हजरत की दस्तार में मैं आया था, समझे। उस वक्त बहुत यहीं पर प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद ये पूरा भरा हुआ था, समझे। लेकिन आज पब्लिक कम है, थोड़ा प्रोग्राम में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेट हो गया। लेकिन चले, अल्लाह ताला कबूल कर ले, कोई बात नहीं। कोई आए ना आए, लेकिन मदीने वाले आका तशरीफ़ ले आए, प्रोग्राम कबूल हो जाए। मदीने वाले आका आ जाएं, हमें किसी की टेंशन नहीं। खुश नसीब आते हैं इस महफिलों में, समझे। जिनको आका बुलाते हैं वही आते हैं, जिनको आका बुलाते हैं वही आते हैं, कोई नहीं आता, समझे। आज मामला ऐसा ही है, ऐसे ही मामलात चल रहे हैं। याद रखें, ये बेटे बेटियां आपके लिए ज़रिया निजात हैं। ये बेटियां जन्नत की बशारत हैं, जन्नत की बशारत है। हज़रत मालिक बिन दिनार ये अल्लाह के वली गुजरे खे, हज़रत हसन बसरी के दौर के हैं। मालिक बिन दिनार ये इतने यानी कि बयान खुद बयान करते हैं कि जब मैं गुनाहों में मुस्तग़रक़ रहता था, गुनाहों में डूबा हुआ रहता था, तो उस वक्त में मैं इतनी शराब पीता था, लोग तो जो है कोई मुबारक दिन आता था तो उसमें गुनाह करना छोड़ देते हैं। लेकिन यही मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि शब बारात की रात में हर इंसान अल्लाह की इबादत करता है, हर मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, गुस्ल करता है, मस्जिद जाता है। लेकिन यही मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, कहते हैं उस रात में भी मैं शराब का इतना आदी था कि शबे बारात की रात में भी मैं शराब पीकर अल्लाह की नाफरमानी कर कर गली कूचे में पड़ा रहता था। लेकिन एक रात थी, शबे बारात की रात थी। शबे बारात, यही शबे बारात है। इसी रात में जो है मैंने शराब पी, लोग मस्जिद में अल्लाह को पुकार रहे थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, लेकिन मैं शराब पीकर गली कूचों में पड़ा हुआ था। मुझको नींद आई, ख्वाब मैंने देखा। ख्वाब में क्या मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पीछे एक अजदहा, मेरे पीछे बड़ा सा अजदहा भाग रहा है। मैं उसके आगे आगे भाग रहा हूँ। क्यों? अपनी जान को मुझे बचाना है। ये अजदहा मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मैंने रास्ते में क्या देखा? एक सफेद पोशाक में, सफेद लिबास में एक बुजुर्ग को मैंने देखा। मैंने उनकी कलाई को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, जनाब मुझे बचा लीजिए, मुझे इस सांप से बचा लीजिए, इस अजदहा से बचा लीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा, जनाब सुनो, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना ज़ईफ हूँ, तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें इससे नहीं बचा सकता, ये बहुत ताकतवर है। उसके बाद मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं और आगे बड़ा दौड़ता रहा, वो अजदहा मेरे पीछे पीछे आता रहा। जब आगे चला तो मैंने देखा एक पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ है, और उस पहाड़ के अंदर एक खार है, उसमें आग भड़क रही है, आग चल रही है। मैंने सोचा अपनी जान को बचाने के लिए, इस अजदहे से बचाने के लिए इस आग में कूद जाता हूँ। लेकिन गैबी निदा आई, एक आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार सुनो, तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम यहाँ वाले नहीं हो, तुम इनकी सफ में खड़े होने वाले नहीं हो, इनमें से तुम नहीं हो जहाँ तुम कूदना चाह रहे हो। मालिक बिन दिनार ने कहा, मैं वापस पलटा। जैसे ही वापस पलटा, रास्ते में एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मैंने उसका चेहरा देखा, वो मेरी बेटी थी। कौन सी बेटी थी? जिसका बचपन में इंतकाल हो गया था। बड़ी हसीन और जमील थी मेरी बेटी, नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर गई, इस दुनिया से चली गई थी। उसी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने मालूम किया, बेटी तुम यहाँ कैसे आई हो, क्या माजरा, तुम कहां से आ गई? मालिक बिन दिनार ने जब इतना कहा, बेटी ने जवाब दिया, बाप सुनो, मैं नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर गई थी। उसके बाद जो बच्चे नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें डायरेक्ट जन्नत में डाल देता है। सुभान अल्लाह, उन्हें जन्नत में भेज देता है। ऐ बाप, मैं तुम्हारी वही लखते जिगर हूँ, मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ, अब मैं जन्नत में रहती हूँ, मेरा बसेरा जन्नत में है। बाप ने जब इतना
सुना। बाप ने सवाल किया, बेटी जरा ये तो बताओ, ये मेरे पीछे जो अजदहा लग रहा है ये कौन है, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मुझे इससे बचा लीजिए। बेटी ने कहा, बाप सुनो, मैं बताती हूँ ये अजदहा कौन है, ये सांप क्या है, ये तुम्हारे बुरे अमाल है, ये तुम्हारे गुनाह है जो दुनिया में तुम करते हो। उसके बाद मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने फिर बेटी से सवाल किया, ख्वाब में सवाल किया, बेटी जरा ये तो बताओ, वो बीच में जो मुझको सफेद पोशाक में एक बुजुर्ग मिले थे वो कौन थे, वो कौन थे। उनसे मैंने कहा मुझे बचा लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया, बचाने के लिए मना कर दिया। ऐ बेटी वो कौन थे, जरा मुझको ये तो बताओ। बेटी ने कहा, बाप सुनो सुनो, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी नेकियां थी। लेकिन याद रखो बाप, तुमने गुनाह इतने किए, इतने गुनाह किए, नेकियां तुम्हारी थोड़ी सी हैं, नेकियां तुम्हारी गुनाहों के सामने कमजोर पड़ गई, तुम्हारे गुनाह इतने मजबूत हो गए, तुम्हारे गुनाह इतने हो गए, इतने ताकतवर गुनाह हो गए कि नेकियां, तुम्हारी नेकियां तुमको बचा ना सकी, तुम्हारी नेकियां तुमको निजात ना दिला सकी। उसके बाद बाप ने कहा, बेटी ये जो आग भड़क रही है इसमें मैं कूदना चाह रहा था, लेकिन मुझको रोक दिया गया, ये क्या माजरा है, ये आग कैसी है। बेटी ने जवाब दिया, बाप सुनो, ये आग जो है ये तुम्हारे अमाल का बदला जहन्नम की आग है। अल्लाहु अकबर, ये जहन्नम की आग है, आखिरी मकाम है तुम्हारा जहन्नम है। ए बाप सुनो सुनो, मेरे प्यारे सुन लो कान खोलकर, बेटियां जहन्नम से आड़ कैसे होती हैं। एक बेटी ने अपने बाप को कैसे बचाया जहन्नम से, ख्वाब में बशारत दी जन्नत की बेटी ने कहा, बाप सुनो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अब भी बाज आ जाओ, अब भी मौका है, अब भी पलट आओ नेक रास्ते पर, अब भी लौट आओ शरीयत के रास्ते पर। बाप की जब आंख खुली, मालिक बिन दीनार की आंख खुली, मालिक बिन दीनार ने ख्वाब में फरमाया था, बेटी वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि मैं तौबा करूंगा। जब आपकी आंख खुली, आप सारों कतार रो रहे थे, रोते रोते कभी तारी हो गई। आप अब सोचने लगे कि गुनाहों से तौबा की जाए, लेकिन ये सच्ची तौबा कराने वाला कहाँ मिलेगा, ये सच्ची तौबा कराने वाला कौन आएगा। आपके जहन में ख्याल आया, चलो हजरत हसन बसरी की बारगाह में चलते हैं, जो खैरुत ताबईन में आते हैं, उनकी बारगाह में गए। आप गए, मालिक बिन दीनार गए, जाने के बाद कदमों में गिर गए, हुजूर मुझको सच्ची तौबा करा दीजिए, मुझको अपने हाथ पर बैत कर लीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार ने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की, और तौबा करने का ये मामला था जब हजरत हसन बसरी ने उनको तौबा कराई और बैत किया, तो अल्लाह ताला ने वो कमालात अता फरमाए कि अल्लाह ने अपना वली बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अल्लाह ने अपना वली बना लिया। ये मालिक बिन दीनार हैं, समझे किसकी वजह से, बेटी की वजह से। बेटी ने ख्वाब में बशारत दी थी ना, बाप कब पलटोगे सच्चे रास्ते की तरफ, कब आओगे अच्छे रास्ते की तरफ, कब करोगे तौबा अल्लाह की बारगाह में। ये बेटियां जन्नत की बशारत देती हैं, जहन्नम से आड़ बन जाती हैं। याद रखें, बस आखिरी बात सुन लीजिए, बात खत्म है मेरे प्यारे। अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं, याद रखें, समझे, अपने आप को बचाएंगे तभी आखिरत में कामयाब होंगे, तभी कब्र में कामयाब होंगे। वो आग बहुत खतरनाक है, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। वहां पर किसी के लिए छूट नहीं है, वहां पर किसी के लिए रियात नहीं है, वहां पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आज जो तुम अपनी औलाद को हराम दौलत खिलाते हो ना, अपनी औलाद को हराम चीजें लाकर खिलाते हो, याद रखें ये औलाद फिर जवान होकर तुम्हारी नाफरमानी करती है, तुम्हारी फरमा बरदारी नहीं करती है। कभी तुमने सोचा हमने अपनी औलाद को कैसे लुक़मे दिए हैं, कैसा रिस्क खिलाया है, हमने चोरी करके खिलाया या मेहनत मजदूरी करके खिलाया है, कभी नहीं सोचा। अब बरसीन का दिन है ना, है गन्नों का दिन है, ये मामला होता है। हमने देखा बहुत सारी जगह पर लोग जो है पीछे से ट्राली के पीछे से गन्ने खींचते हैं, पूरी पूरी पूली गिराने की कोशिश
कोशिशें करते हैं। मेरे प्यारे याद रखो। अच्छा ये बताएं वो आपके लिए जायज़ है या नाजायज़ है? अब खुद बताएं, अगर आप जाएं अपने जानवर के लिए घास लेने के लिए और काट लाए किसी का बरसीन, तो वो आपके जानवर के लिए जायज़ होगा नाजायज़ होगा? नाजायज़ होगा ना। आपने अपनी भैंस को खिलाया, उसको खिलाने के बाद उसका दूध आपने निकाला, दूध निकालने के बाद ने आपने भी पिया, अपने बच्चों को भी पिलाया, खुद भी पिया, अपने बच्चों को भी पिलाया, हराम खिलाया अपने जानवर को, उसका असर दूध के जरिए आपने अपने अंदर पैवस्त कर लिया, अपने आप अंदर डाल लिया, तो आप सोचे आपका दिल इबादत में लगेगा या गुनाहों में लगेगा? आप इबादत की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी औलाद इबादत की तरफ नहीं जाएगी, आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानेगी। याद रखें, अगर आपको जो है अपनी औलाद को फर्माबरदार करना है, अपनी औलाद को जो है खिदमत गुजार बनाना है, तो अपनी औलाद को हलाल रिज़्क खिलाएं, हलाल रिज़्क खिलाएं। नबी फरमाने लगे कि जिसने एक लुकमा हराम का अपने पेट में डाला, एक लुकमा, तो 40 दिन तक उसका असर रहता है। अल्लाह, कितने? 40 दिन तक उसका असर उसके जिस्म के अंदर रहता है। आप जरा सोचें, आपने कितने हराम के लुक़मे खाए होंगे, अपनी औलाद को कितने खिलाए होंगे। उसके बाद आप कहते हैं हमारी औलाद बिगड़ गई, हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल गई, हमारी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी। क्या आपको होश नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं? आपने तारीख नहीं पढ़ी? आप ये सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान जानते होंगे, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम चीजें, इंस्टाग्राम, इस पे आपने नहीं देखा दिन ब दिन खबरें आती हैं कि फला लड़की ने फला गैर मुस्लिम के साथ में जो है फला गैर मुस्लिम के साथ में निकाह कर लिया, शादी कर ली, अपना धर्म चेंज कर दिया। वजह क्या है? आपने तारीख पढ़ी? आप अखबार तो पढ़ते होंगे ना, अब से 5 से 6 महीने पहले का अखबार आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मालूम है आप जायजा लेकर देखें। जब रिसर्च किया गया, क्या रिसर्च किया गया कि कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिम के साथ में निकाह किया, शादी की है, शादी रचाई है, अपने धर्म को बदला है, इस्लाम को छोड़कर उनके धर्म में जा बसी हैं। कितनी लड़कियों ने, आपको मालूम है, आप समझते हैं हम महफूज नहीं है, आप महफूज नहीं है, आप समझते हैं हमने बड़ा मकान बना लिया, 4 दीवारी कर ली, महफूज हो गए। नहीं, आप महफूज नहीं है, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। आपको मालूम नहीं है, आप बस खाने कमाने में है, दिन में जाते हैं, रात को आते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं। जब रिसर्च किया गया तो 40,000 लड़कियों ने, कितना? 40,000 लड़कियों ने, मुसलमान लड़कियों ने अपना धर्म चेंज कर दिया और गैर मुस्लिमों के साथ में शादी। आपको मालूम नहीं? आप तो बिल्कुल बेखबर पड़े, आंखें मूंद कर पड़ गए। आपको खबर नहीं है, आपने अभी होश के नाखून नहीं लिए। याद रखें, ये तो 6 महीने पहले की खबर है, अखबार में जो आई है। उस 6 महीने में कितनी बच्चियों ने, मुसलमान बच्चियों ने अपने धर्म को चेंज कर कर गैर मुस्लिमों में चली गई हैं। आपको क्या मालूम? देखें आप, क्या वजह है इसकी, असल वजह क्या है? हमको जमीनी स्तर से काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर से। बड़े बड़े जलसे सजाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कहता हूँ, समझे? मत सजाइए, लेकिन जमीनी स्तर से काम कीजिए। जमीनी स्तर से काम कब होगा? तब जब बाप अपनी बेटी की तरबियत करेगा, जब घर में बाप इमाम साहब के पास बैठकर आधा घंटा देगा, उनसे नबी की सीरत के बारे में कुछ सीखेगा, हजरत फातिमा की सीरत के बारे में सीखेगा। उसके बाद वही बाप सीखने के बाद अपने बच्चों को सिखाएगा। ये जमीनी स्तर से काम होगा, समझे? आपने सुनी 1 घंटे की तकरीर, 2 घंटे की तकरीर, पूरी रात जलसा सुना, लेकिन अमल एक बात पर नहीं हो पाया। 50,000 खर्च किए, लेकिन हम उस जलसे से अमल क्या, हम अदब भी ना सीख सके, अदब भी ना सीख सके। तो ये जलसे किस काम के मेरे प्यारे? हमें काम करने की जरूरत है जमीनी स्तर से, बिल्कुल नीचे से लेके आइए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। आज हमने अपनी बच्चियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया है, बिल्कुल आजादी दे दी है, और हमारे जहन में ख्याल है कि हमारी बच्ची का जहन साफ है। याद रखें, इस्लाम जहन साफ नहीं, बल्कि इस्लाम आप ढाकर देखे इस्लाम की तारीख, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़कर देखें। क्या आपकी बेटी का जहन हजरत फातिमा के जहन से भी साफ हो सकता है? बताएं आप जो कहते हैं हमारी बेटी का दिल साफ है, जहन साफ है, क्या हजरत फातिमा के सर का बाल भी किसी ने नहीं देखा? और आपकी बेटी बाल शादियों में घूम रही है। ये हजरत फातिमा की सीरत है? क्या यही आपने तरबियत की? क्या यही आपने सिखाया?
और फिर कहते हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी चली गई, हमारी बेटी ने नाक कटवा दी, हमारा बेटा किसी को लेकर चला गया। मेरे प्यारे, ये कमी आपकी है, ये कमी खुद की है। हमने अपनी कमियों को नहीं देखा, हमने अपने गुनाहों को नहीं देखा। हम अपनी कमियां तलाश करें, उसको दूर करें, तभी ये कमियां दूर होने के बाद में हम सही रास्ते पे आएंगे। लेकिन हमने अपनी कमियों को नहीं देखा, हमने तो अपने पड़ोसी की कमियों को देखा, उसकी खामियों को तलाश करा। याद रखें, जिस दिन हमने अपनी कमियों को तलाश करके उन्हें दूर करना शुरू कर दिया तो मुआशरा सुधर जाएगा। समझे? हर इंसान ये सोच ले मुझे अपनी कमी दूर करनी है, मुझे अपने बच्चों को सुधारना है, तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। याद रखें, ये फातिमा तो ज़हरा ने हमको सिखाया है। क्या वसीयत की थी फातिमा ने, ऐ अली जब मेरा जनाजा निकले तो ऐसे वक्त में निकालना कि गैर महरम की मेरे जनाजे पे भी नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर। देखें आप, समझे, गैर महरम की नजर जनाजे पे भी ना पड़े। आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मामला चल रहा है, ये हालात है। तो अपने आप को सुधारें, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को वो नौबत ना आने दें, उनका दिल नबी की मोहब्बत से भर दें, खाली ना रखें। अगर खाली होगा तो दूसरा डकैती डाल लेगा, अगर घर को खाली छोड़ दोगे तो चोर उसमें जरूर आएगा, क्योंकि उसे पता है ना घर में कोई नहीं है। जब घर में कोई होता है तो चोर आसानी से नहीं आता है, डकैती आसानी से नहीं पड़ती है। जब घर खाली होता है तो चोर घर में घुसता है, उसको मौका मिलता है। आज हमने अपने बेटों के दिल जो है नबी की मोहब्बत से खाली कर दिए। आज हमने अपनी बेटियों के दिल जो है नबी की मोहब्बत से खाली कर दिए। अगर तुमने अपने बेटे और बेटियों के दिल नबी की मोहब्बत से भरे होते तो कोई गैर मर्द तुम्हारी बेटी पर डोरे नहीं डालता, कोई गैर खातून तुम्हारे बेटे पर डोरे नहीं डालती। वो जो है किसी और की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं बसाती, बल्कि नबी की मोहब्बत में हर वक्त नबी नबी की सदाएं बुलंद। फिर उसके बाद उसका अगर इस दुनिया से इंतकाल होता तो लोग ये नहीं कहते फला गया, फला मर गया, फला मर गया, बल्कि ये कहते नबी का आशिक गया है, नबी का गुलाम गया है। समझे? तो अपने आप को सुधारें, अपने आप को समझें, अपनी जिंदगी को बचाएं, अपनी जिंदगी को संवारें, आरास्ता करें इल्म की दौलत से। इल्म की दौलत से तभी कामयाबी होगी, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह आपसे कह रहा है, आपसे। आप ईमान वाले हैं नहीं? हाथ उठा के बताएं, ईमान वाले हैं नहीं? बिल्कुल है ना, ईमान वाले। तो अल्लाह आपसे कह रहा है, आपसे समझे कुरान को मेरे प्यारे। क्यों नहीं समझते आप डॉक्टर की बात समझते हैं, इंजीनियर की बात समझते हैं, प्रोफेसर की बात समझते हैं, वकील की, जज की, सबकी बात समझते हैं, कुरान की बात क्यों नहीं समझते आप? कुरान ने आपसे कहा है, किसी और से नहीं, बल्कि आपसे कुरान कह रहा है, आपसे मुखातिब है कुरान। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को बचाओ। कुरान ने पहले आगाह कर दिया, अपनी जानों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तो क्यों नहीं बचाते मेरे प्यारे, क्यों नहीं बचाते? समझे? सीखें, इल्म दीन सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद सब खत्म होने वाला है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था ना, आखिरी वक्त में कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, और अतलसो कमखाब की पोशाक पर नासाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।